नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन न्यूज़ टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर जो ट्वीट देख रहे हैं, यह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। इन्होंने आज अब तक का सबसे बड़ा फैसला लिया है। इसी के संबंध में इनके द्वारा ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी गई। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ही ट्वीट पर ट्रोल होने लगे। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने शुक्रवार को खेल से जुड़ा बड़ा फैसला लिया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। मोदी ने इस फैसले का ऐलान करते हुए कहा कि ये अवार्ड हमारे देश की जनता की भावनाओं का सम्मान करेगा। मोदी ने कहा कि ध्यानचंद भारत के पहले खिलाड़ी थे। यह बात सही है, जो देश के लिए सम्मान और गर्व लाए। यह भी बात सही है, देश में खेल का सर्वोच्च पुरस्कार उनके नाम रखा जाना ही उचित है। यह भी बात सही है, क्योंकि एक खिलाड़ी को उसका सम्मान मिलना चाहिए। आपको किसी का नाम नहीं बदलना था, जहां तक मेरा मानना है, क्योंकि आप नाम बदलने में माहिर हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा लोग कह रहे हैं, क्योंकि आपके ट्वीट आने के बाद लोग आपको ट्रोल कर रहे हैं। और ट्रोल किस प्रकार से कर रहे हैं, आइए उसको भी देख लेते हैं। जैसा कि आप सभी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, अंकित राणा प्रताप लिखते हैं, बहुत अच्छा हुआ, नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदलकर प्लेयर का नाम से रखा जाए। आगे राजीव कुमार महेश्वरी लिखते हैं, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किए जाने पर मुझे आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि सरदार पटेल स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम किया गया था। तो मुझे तो उम्मीद थी कि वे इसका नाम भी नरेंद्र मोदी के नाम से या आदित्यनाथ योगी जी के नाम पर करेंगे। देखिए, यहाँ पर जब सरदार पटेल स्टेडियम के नाम से स्टेडियम का निर्माण हुआ, उसका नाम रखा गया सरदार पटेल स्टेडियम, तो मोदी जी को क्या ज़रूरत थी अपने नाम पर करने की? क्या सरदार पटेल से बड़े मोदी जी हैं? क्या सरदार पटेल से पहले पैदा हुए थे? मेरा आप लोगों से सवाल है, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। क्या नाम बदलने से काम होता है? आप शहर का नाम बदल देते हो, आपका चले तो राज्य का नाम बदल दो, आपका चले तो सब कुछ बदल दो। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर मेजर ध्यानचंद को आप सम्मान देना चाहते थे, उनके लिए कुछ करना चाहते थे, तो अलग से पुरस्कार बना देते। और जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, उससे दोगुना राशि देते, तो मैं मान लेता कि आप मेजर ध्यानचंद का सम्मान कर रहे हैं, जो देश के पहले खिलाड़ी थे। लेकिन आप जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिए हैं। तो यह तो मुझे नहीं लगता कि सम्मान की बात है। सम्मान तब मिलता जब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से ऊंचा राशि और ऊंचा पुरस्कार मेजर ध्यानचंद के नाम से बनाया जाता, अलग से निर्मित किया जाता, अलग से बनाया जाता कोई पुरस्कार। तो मैं मान लेता कि देश के प्रधानमंत्री जी मेजर ध्यानचंद के लिए कुछ कर रहे हैं। जहां तक मेरा मानना, मैं अपनी सोच बता रहा हूं। आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली खबर एसएससी की है। एसएससी के द्वारा एक इंपॉर्टेंट नोटिस जारी किया गया है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नीचे लिखा हुआ है 6/8/2021, यानी कि आज की नोटिस है। और इसमें बताया गया है कि द कमीशन हैज़ शेड्यूल्ड टू कंडक्ट फॉलोइंग एग्जामिनेशन स्किल टेस्ट इन द मंथ ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर 2021, यानी कि सितंबर से लेकर अक्टूबर तक होने वाली परीक्षाओं के संबंध में जानकारी दी गई है। पहली परीक्षा है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2019 स्किल टेस्ट 15/9/2021 से 16/9/2021 तक। दूसरी परीक्षा है जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड क्वांटिटी सर्वेइंग, तो इसका एग्ज़ाम 26/9/2021 को होगा। और तीसरी परीक्षा है मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एग्जामिनेशन 2020, यानी कि एमटीएस की परीक्षा है, जो कि 5/10/2021 से 20/10/2021 तक प्रस्तावित है। चौथी परीक्षा है स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी एग्जामिनेशन 2019 स्किल टेस्ट 21/10/2021 से 22/10/2021 तक प्रस्तावित है। तो यही नोटिस आज एसएससी के द्वारा जारी किया गया है, जो कि इम्पॉर्टेंट था, इसलिए
मुझे आपको सूचना देना ज़रूरी था और मैंने आपको दे दिया। अगर आपके लायक कुछ हो तो बहुत अच्छी बात है। अगली खबर यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2021 को लेकर है, जो आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में कंडक्ट कराई गई है। यूपी बीएड पुलिस परीक्षार्थियों के लिए मतलब की खबर है। प्रयागराज में एसटीएफ ने शुक्रवार को बीएड की परीक्षा में साल भर गैंग का खुलासा किया। दूसरे की जगह परीक्षा दे रही एक युवती सहित 2 लोग पकड़े गए हैं, जिनमें से एक आरोपी शिक्षक है। महिला अभ्यर्थी फरार है। इस गैंग से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। आपको बता दें, जिस तरह से धांधली करने का प्रयास किया जाता है, उसी तरह से एसटीएफ के द्वारा इसे नाकाम भी कर दिया जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सीईओ एसटीएफ नवेंद्र सिंह ने बताया कि बीएड की परीक्षा में साल भर गैंग की निगरानी की जा रही थी। सूचना मिली थी कि पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कॉलेज हंडिया में कोरांव की रहने वाली उषा देवी की जगह कोई दूसरी महिला परीक्षा दे रही है, जिसके बाद एसटीएफ सक्रिय हुई और एसटीएफ ने तुरंत कार्रवाई करते हुए गैंग को पकड़ लिया है। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है, कई जगहों पर ऐसी हरकतें हुई होंगी, कहीं पकड़ में आया और कहीं पकड़ में नहीं आया। फिलहाल परीक्षाओं में ऐसा होता रहता है और एसटीएफ ऐसे गैंग का पर्दाफाश करती रहती है। फिलहाल परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न करा लिया गया है। परीक्षा के संबंध में आगे कोई अपडेट मिलेगी इस चैनल के माध्यम से जरूर दी जाएगी। अगली खबर झारखंड की है। झारखंड सरकार के द्वारा युवाओं को ध्यान में रखते हुए जो फैसला लिया गया है, अपने राज्य के युवाओं के प्रति झारखंड सरकार ने जो सोचा है और जिस प्रकार से निर्णय लिया है, वह सराहनीय योग्य है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के द्वारा इस तरह का फैसला कब तक लिया जाएगा? जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है झारखंड से मैट्रिक और इंटर पास युवाओं को ही राज्य स्तरीय नौकरी। कैबिनेट ने प्रस्ताव को स्वीकृति दी, बाहर के लोगों के लिए रास्ता बंद। तो जिस तरह से अदर राज्य वाले कर रहे हैं, जैसे झारखंड वाले, उत्तराखंड में भी यह व्यवस्था लागू है। आप लोगों को मालूम होगा, आप नोटिस पढ़ते होंगे तो आपको मालूम होगा कि किस तरह की व्यवस्था उत्तराखंड में है, किस तरह की व्यवस्था हरियाणा में की जाने वाली है, किस तरह की व्यवस्था झारखंड में की जा रही है, बिहार में किस तरह की व्यवस्था है। क्या उत्तर प्रदेश में इस तरह की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए जिस तरह की व्यवस्था अन्य राज्यों में है? उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की ओर बोलती है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन जिस तरह से फैसले अन्य राज्य वाले ले रहे हैं, उस तरह से फैसले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार नहीं ले रही है। आपको बता दें कि दूसरे राज्यों से पढ़े आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए इस नियम को किया गया शिथिल। अनुकंपा के आधार पर राज्य स्तरीय नियुक्ति के मामले में भी वह नियम प्रभावी नहीं होगा। मैट्रिक से लेकर स्नातक स्तरीय परीक्षाओं के लिए नियुक्ति नियमावली को मिली हरी झंडी। कर्मचारी चयन आयोग अब प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की जगह एक ही परीक्षा लेगा। हिंदी दक्षता परीक्षा अब पहले से आसान। कैबिनेट ने दी 27 प्रस्तावों को स्वीकृति। तो जिस तरह के फैसले अदर राज्य वाले ले रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार क्यों नहीं ले रही है? इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि सबसे पहले सही और सटीक जानकारी सबसे पहले समझाने का कार्य मेरे द्वारा आपको किया जाता है। आपको सही जानकारी दी जाती है, सही सलाह दी जाती है और आपसे राय मांगी जाती है। बस आपका काम है वीडियो को लाइक करें और सही राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। एक खबर नई भर्ती को लेकर है। नई भर्ती के संबंध में एक महत्वपूर्ण नोटिस 5 अगस्त 2021 को जारी किया गया। कार्यालय आयुक्त ग्राम विकास उत्तर प्रदेश के द्वारा यहाँ पर पदों के संबंध में जानकारी दी गई है। बताया गया है कि मंडल का नाम, वर्गीकरण, विज्ञापित रिक्तियों की संख्या। आपको बता दें कि एडिशनल प्रोग्राम ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंटेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर, टेक्निकल असिस्टेंट, कुल मिलाकर 1278 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। एडिशनल प्रोग्राम ऑफिसर के जो पद हैं उसकी संख्या 191 है, लेकिन वेतन भी ज़बरदस्त है 28,000 और अन्य पदों पर वेतन कम है। यहाँ पर आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, आजमगढ़, बरेली, बस्ती, चित्रकूट, देवीपाटन, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, मुरादाबाद, सहारनपुर एवं मेरठ मंडल के कुल 18 मंडलों के 74 जनपद। यह भर्ती संविदा पर है। मेरे द्वारा आपसे बार बार कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश सरकार यानी कि बीजेपी सरकार और बीजेपी की जहाँ जहाँ सरकार है, बीजेपी के द्वारा केवल आउटसोर्सिंग और संविदा पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। आपको मालूम होगा कि बीजेपी का काम है कि कम पैसे में ज़्यादा काम कराना। जो एडिशनल प्रोग्राम ऑफिसर की भर्ती आई हुई है, जिसमें कुल पदों की संख्या 191 है, यह संविदा पर है और इसमें वेतन आपको 28,000 मिलेगा। यह परमानेंट नौकरी नहीं है।
और असिस्टेंट अकाउंटेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर, टेक्निकल असिस्टेंट, जिसमें 197, 116 और 774 पद हैं। इसका वेतन आपको 11,200 रुपये मिलेगा। और यहाँ पर बताया गया है कि उपयुक्त विषयक अवगत कराना है कि महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत जनपद स्तर पर कुल 1,278 विभिन्न रिक्तियों पर सेवा प्राप्त किए जाने हेतु सेवा योजन पोर्टल पर आवेदन दिनांक 9/8/2021 को प्रातः 12 बजे से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। आमंत्रित रिक्तियों का विवरण इस प्रकार है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फिलहाल यह संविदा की भर्ती, आउटसोर्सिंग की भर्ती है। यह कब तक रहेगी, कब तक नहीं रहेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, अगर आपके पास स्नातकोत्तर है, जो डिग्रियां मांगी गई हैं, एडिशनल प्रोग्राम ऑफिसर में आपका चयन हो जाता है तो 28,000 पाएंगे तो आपके लिए सुकून है। लेकिन असिस्टेंट अकाउंटेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर, टेक्निकल असिस्टेंट में आपको 11,200 रुपये मिलेगा। तो फिलहाल यह वेतन कितना सही है, आप इसके बारे में सोच सकते हैं, उसके बाद ही आवेदन करिएगा। जो सही जानकारी थी मेरे द्वारा आपको दे दी गई है। अगली खबर की बीजेपी शासित राज्य की युवा शिक्षक भर्ती के लिए परेशान। मैं आपसे बताना चाहता हूं, जिस राज्य में बीजेपी की सरकार है वहां की युवा शिक्षक भर्ती के लिए परेशान है। उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती की मांग की जा रही है और उत्तराखंड में शिक्षक भर्ती आई, सारी प्रक्रिया पूरी हो गई, लेकिन नियुक्ति नहीं दी जा रही है। तो जहां जहां पर बीजेपी की सरकार है, अगर शिक्षक भर्ती दी जाती है तो नियुक्ति विलंब से दी जाती है। और मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती की मांग लंबे समय से चल रही है। पहले पोस्टर अभियान, उसके बाद ट्विटर अभियान, उसके बाद धरना प्रदर्शन, उसके बाद पुलिस के द्वारा प्रशिक्षुओं को जमीन पर घसीटा जाता है, जेल में बंद किया जाता है, इको गार्डन छोड़ा जाता है और सरकार प्रशिक्षुओं की बात नहीं सुनती है, युवाओं की बात नहीं सुनती है। उसी प्रकार से उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में कई बार मुख्यमंत्री बदले जा चुके हैं और उत्तराखंड सरकार प्रशिक्षुओं की बात नहीं सुन रही, चयनित अभ्यर्थियों की बात नहीं सुन रही है। आपको बता दें, उत्तराखंड में नियुक्ति की मांग की जा रही है और उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती की मांग की जा रही है। तो केवल एक ही राज्य उत्तर प्रदेश नहीं है जहां की युवा परेशान है। जिस जिस राज्य में बीजेपी है वहां के युवा नौकरी के लिए परेशान हैं। वहां पर बेरोजगारी का चरम सबसे अधिक है। चाहे आप आंकड़ा उठाकर देख लीजिए, 1-2 राज्य को अगर छोड़ दिया जाए, नहीं तो जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ पर नौकरी के ग्राफ गिरा है। अगर आप एक चार्ट देखेंगे तो उससे आपको जानकारी मिल जाएगी। आइए मैं उस वीडियो को दिखाता हूँ जहाँ पर नियुक्ति के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है। या उत्तराखंड की खबर है, आप लाइव देख लीजिए जिससे आपको विश्वास बढ़ जाए। हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो। हम क्या चाहते? नौकरी। हम क्या चाहते? नौकरी। अरे हम क्या चाहते? नौकरी। आज दो, अभी दो, नौकरी दो, नौकरी दो। आज दो, अभी दो, नौकरी दो, नौकरी दो। आज दो, अभी दो, नौकरी दो, नौकरी दो। चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो। चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो। हम क्या चाहते? नौकरी। अरे हम क्या चाहते? नौकरी। अरे हम क्या चाहते? नौकरी। आज दो, अभी दो, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो। आज दो, अभी दो, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो। नियुक्ति दो, नियुक्ति दो। आज दो, अभी दो, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो। आज दो, अभी दो। आज दो, अभी दो, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो। आज दो, अभी दो, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो। नियुक्ति दो, नियुक्ति दो। आज दो, अभी दो, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो। आज दो, अभी दो। हम क्या चाहते? नौकरी। अरे हम क्या चाहते? नौकरी। अरे हम क्या चाहते? नौकरी। नौकरी, नौकरी। अगली खबर UP-SSC की है। UP-SSC के माध्यम से वीडियो की नई भर्ती का विज्ञापन कब तक जारी किया जाएगा? क्या 2021 में वीडियो की नई भर्ती आएगी या नहीं आएगी? इसके संबंध में कई प्रतियोगी छात्रों ने जानकारी मांगी है, क्योंकि प्रतियोगी छात्रों का कहना था कि कई चैनलों के माध्यम से बताया जा रहा है कि 2021 में या 2022 की जनवरी माह तक वीडियो की नई भर्ती देखने को मिलेगी। 6-7 हज़ार पद खाली हैं। मैं आपसे को बताना चाहता हूँ,
दो भर्तियां हैं, एक बीडीओ है और एक बीपीओ है। बीपीओ की वैकेंसी 2018 में आई थी, जिसे ग्राम पंचायत अधिकारी कहते हैं। वह भर्ती अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई है और 2021 में कंप्लीट भी नहीं होगी। 2022 चुनाव के बाद ही कंप्लीट हो सकती है, अगर कोर्ट के द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला नहीं दिया जाता है। अगर कोर्ट के द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला दिया जाता है तो परीक्षा नहीं होगी और चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। वैसे फैसला आने की संभावनाएं बहुत कम है कि चयनित अभ्यर्थियों के पक्ष में आ जाए। कारण उसका मैं आपको बता दूं, क्योंकि धांधली के आरोप लगे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। अगर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से कोर्ट में इस बात की पुष्टि कर दी जाती है, वास्तव में धांधली हुई है, साक्ष्य दे दिया जाता है, तो चयनित अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला नहीं आएगा। अगर फैसला नहीं आएगा तो इस भर्ती की परीक्षा 2022 में होगी और चुनाव के बाद यह भर्ती कंप्लीट होगी। चाहे जो सरकार आए, इस भर्ती को कंप्लीट करना है। रही नई भर्ती की बात, तो एक होता है बीडीओ, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, और एक होता है बीपीओ, विलेज पंचायत ऑफिसर। तो विलेज पंचायत ऑफिसर की वैकेंसी 2018 में आ चुकी है, जो कि अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। तो इसकी वैकेंसी अभी नहीं आएगी जब तक बीपीओ 2018 कंप्लीट नहीं होगा। बीपीओ 2018 में 3 प्रकार की भर्तियां हैं, समाज कल्याण की भर्ती है और पंचायत की भर्ती है। अब समाज कल्याण में भी वीडियो होते हैं जो कि पेंशन वंशन का काम करते हैं, पेंशन लगवाते हैं, गांव में जाकर सर्वे करते हैं, आपको मालूम होगा। तो समाज कल्याण के ग्राम विकास अधिकारी अलग होते हैं, ग्राम विकास विभाग के ग्राम विकास अधिकारी अलग होते हैं और पंचायत विभाग के सचिव यानी कि ग्राम पंचायत अधिकारी अलग होते हैं। अब जो पद खाली हैं वह बीडीओ यानी कि विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर के हैं, ग्राम विकास अधिकारी के हैं, जिसका विज्ञापन ग्राम विकास विभाग के द्वारा जारी किया जाता है। अब तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से समूह ग के सभी भर्तियों का विज्ञापन जारी किया जाता है। तो ग्राम विकास विभाग के द्वारा बीडीओ के 1600 लगभग 65 पदों पर अधियाचन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजा गया है। विज्ञापन क्यों नहीं जारी होगा 2021 में या 22 की जनवरी तक, इसका रीज़न है 2016 में 3133 पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था। भर्ती कंप्लीट हुई 2018 में, आप सभी को मालूम होगा। 2018 में भर्ती कंप्लीट हुई, लेकिन काफ़ी संख्या में पद खाली रह गए। तो जितने भी अचयनित अभ्यर्थी थे जिनका 1 नंबर से चयन नहीं हुआ या सेम कटाव पर चयन नहीं हुआ, वे सभी कोर्ट चले गए और हाई कोर्ट में मामला विचाराधीन है वेटिंग लिस्ट को लेकर। जब तक हाई कोर्ट के द्वारा वेटिंग लिस्ट के संबंध में कोई निर्णय नहीं दे दिया जाता है, अभ्यर्थियों के पक्ष में आए या ना आए, कोई आदेश जब तक नहीं आता है या केस खारिज नहीं होता है, तब तक बीडीओ यानी कि ग्राम विकास अधिकारी भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं होगा, जो कि ग्राम विकास विभाग के अंतर्गत आता है। और ग्राम पंचायत अधिकारी के पद 2018 में आ चुके हैं, समाज कल्याण में बीडीओ के पद 2018 में आ चुके हैं, इसलिए ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती का विज्ञापन 2021 और 22 में नहीं आएगा। तो सबसे पहले इंतज़ार करना होगा कि बीडीओ वेटिंग लिस्ट को लेकर क्या फैसला आता है। जो भी फैसला होगा उसके संबंध में जानकारी दूंगा। अभी तक कोई फैसला नहीं आया है। 1665 पदों का अधियाचन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजा गया है। अगर फैसला आता है तो कम से कम 500 से 600 पद निकाल दिए जाएंगे, बाकी पदों पर विज्ञापन जारी किया जाएगा। लेकिन विज्ञापन चुनाव के बाद ही जारी होने की संभावनाएं प्रबल हैं। जो सच्चाई थी मैंने आपको बता दिया। अगर आपको इसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें, जिससे मुझे खुशी हो और आपको सही जानकारी दे पाऊँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।